आशा करता हूँ, आशा ही कर सकता हूँ आप सभी से कि आप सभी प्रयास कर रहे हैं। सीख दिए ना, सीखने का प्रयास कर रहे हैं ना। प्रयास कैसा कर रहे हैं, किस चीज का प्रयास कर रहे हैं? सीखने का, है ना। सिक्खामी शब्द पता है कि नहीं? पाली का शब्द है। हम प्रयास करते हैं, सिक्खति सिक्खामी, जिसमें क्या सीखना चाहते हैं? हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। डांस, आर्ट, सिंगिंग, है ना। बहुत सारे सीखना चाहते होंगे। कोई डांस सीखना चाहता होगा, कोई सिंगिंग सीखना चाहता होगा, है ना। पर एज अ बुद्धिस्ट, हमें एज अ भगवान बुद्ध को, क्योंकि हम देखते हैं उनकी मूर्ति को, देखते हैं उनके कार्टून्स भी देखते हैं, सीरियल भी देखते हैं, अलग अलग देखते हैं ना। और हम देखते हैं कि घर में कैसे मम्मी को, पापा को, है ना, अपने पेरेंट्स को बुद्ध बहुत पसंद है, तो वो लोग बुद्ध को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हम बच्चे लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम बच्चे लोग बुद्ध की टीचिंग्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सिक्खति, है ना। तो उस टीचिंग में हम बुद्ध की नई नई कहानियां द्वारा सीखते कि भगवान ने कितने सुंदर तरीके से चीजों को समझने का कोशिश किया और कैसे दूसरों को बचाया है। तो ऐसे ही आज की कहानी में क्या हमें देखने को मिलता है कि एक किसान था, जिसे हम लोग कहते हैं ना फार्मर। फार्मर मतलब पता है ना, जो खेती में काम करता है। फार्मर वो वर्क्स इन अ फार्म। तो खेती में काम करा था, और उस समय सभी जो भिक्षुगण हैं पिंडापात को जाते थे, और पिंडापात नहीं रहेगा तो भगवान भी इस जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। तो ऐसे ही भगवान एक बार जब जा रहे थे, तो आनंद के साथ जा रहे थे। और भगवान हमेशा अपने सभी कामों में, एक काम उनका ये भी था कि सुबह सुबह तो देखते थे कि किसी को, अगर आज किसको धर्म बताया जाए, इसको सुनने के बाद से इंसान को बड़ा भला हो सकता है, निर्वाण प्राप्त कर सकता है, मुक्ति हो सकता है, या भगवान के इस शासन में, इस निर्वाण शासन में प्रयास कर सकता है। तो भगवान ने देखा कि अरे ये फार्मर है, इसे, इसकी आज मृत्यु होने वाली, इसकी डेथ होने वाली है। तो ये अगर नॉर्मली मर गया, नॉर्मली मतलब कैसे, जैसे नॉर्मल लोग मरते हैं ना, कैसे मरते हैं? बिना कोई पुण्य कर्म किए, है ना। से नॉर्मली अगर इसकी डेथ हो गई बिना बुद्ध के दर्शन किए, या बिना बुद्ध पे श्रद्धा रखे, या बिना धम्म पे, या बिना संघ पे फेथ रखे, कॉन्फिडेंस रखे, अगर इसकी डेथ हो गई, तो उतनी चीज सुगति को नहीं होगा, उतना अच्छा हेवन इसे प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा सोचने पर लोग सोचते हैं कि चलो आज सुबह सुबह इसके यहाँ जाते हैं, तो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका बड़ा सुंदर कल्याण हो सकता है, क्योंकि ये मुसीबत में गिर सकता है, डेथ तो नहीं, पर ये मुसीबत में गिरने वाला है आज। अगर मैं नहीं गया तो इसके डेथ निश्चित है, ये कटने वाला है आज, राजा द्वारा इस दंड मिल सकता है, पर मेरे जाने से बच सकता है। तो भगवान क्या करते हैं, सुबह सुबह उसके, उसकी खेती जिस रास्ते पर गिरती है, उस रास्ते से निकलते हैं। उस रास्ते से निकलते तो ये जो फार्मर था, जो किसान था, काम कर रहा था, तो काम करते करते जब बुद्ध को देखता है, तो बुद्ध को देख के वंदन करता है, और खुद के पास जो रखा था खाने के लिए वो जाता है और बुद्ध को दान कर देता है। और बुद्ध और साथ में आनंद भी थे, अपने पात्र में भोजन ले लेते हैं, और भोजन लेने के बाद फिर आगे निकलते हैं। थोड़े आगे आगे निकलने के बाद बुद्ध और आनंद दोनों खेती के कोने में, एक कोने की ओर नजर करते हुए कहते हैं आनंद को, आनंद देखो, सांप कितना जहरीला सांप है वो। आनंद कहते रहे हाँ, बनते हाँ, ये तो काफी जहरीला सांप है। जबकि वहां पे सांप नहीं था, वहां पे थी एक सोने के सिक्के की पोटली। दरअसल क्या कहते हैं, पिछली रात को कुछ लोग, कुछ चोरों ने राजमहल में चोरी करने के बाद अपना कुछ खजाना वहां पे छुपा के रख दिया, ताकि बाद में आके लेके जाएंगे। अगर अभी साथ में रहेगा, पकड़े गए तो राजा का मृत्युदंड सहना पड़ेगा। तो ऐसा सोचने की वजह से वो लोग, कुछ चोर रात को उसकी खेती के बाजू में कोने में छिपा के रख दिए हुए होते हैं। और भगवान उसी की तरफ नजर, उसी पोटली की तरफ नजर कहते हुए कहते कि देखो सांप है, जहरीला सांप है। क्योंकि पैसों का जो लोभ होता है ऐसा ही होता है, एक बार लोभ किसी को डस गया तो निगल ही लेता है सांप की तरह। तो ऐसा ही हुआ, सांप कैसे निगल लेता है, अजगर वगैरह। तो वैसे ही जो ग्रीडी होता है, लोभी होता है, वो हर चीज निकलता जाता है, निकलता जाता है, कि नहीं सोचता कि मेरे लिए है या नहीं है, कि मैं इसे बता सकता कि नहीं सकता। तो ऐसा होने के कारण से इसलिए भगवान ने कहा कि ये जहरीला सांप है, डस लेंगे तो बड़ा हानि हो जाती है, मार देगा। लोभ के चलते ज्यादातर लोग, इंसान, एक तो एक तो इंसान लोभ के चलते मरता है, नहीं तो द्वेष चलते मरता है, नहीं तो अपनी अज्ञानता के, तीनों के ही सहारे से चलता है।
मरता है, जीवन जीता है। इसे तीनों को भगवान हटाने के लिए कहा है कि तीनों की चोट से, तीनों के डर से अगर कोई मरता है, जैसे अगर कोई लोभ के कारण मरता है, कोई द्वेष के कारण मरता है, कोई मोह के कारण मरता होगा, तो उसे दुर्गति होने वाली है, नरक नरक जाने वाला है, स्वर्ग नहीं प्राप्त हो सकता उसे। वैसा होने के कारण से भगवान मुझे सांप का, जैसे सांप के डसने पर इंसान तड़प तड़प के मरता है, वैसे ही लोभ के डसने पर, द्वेष के डसने पर, मोह के डसने पर इंसान तड़पता है, शांत नहीं होता है। लोभ होने पर, द्वेष होने पर, मोह होने पर, अगर आप में भी क्रोध उत्पन्न होता है, ग्रीड उत्पन्न होता है, इग्नोरेंस अविद्या उत्पन्न होती है, मोह उत्पन्न होता है, तो आप शांत नहीं रह सकते, हो ही नहीं सकते शांत। इसलिए हमें इन सबसे दूर हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा देखो सांप जहरीला सांप है, ऐसा कहा। तो फिर इधर ने खेती जो कर रहा था फार्मर, उसने सुना, अरे भगवान और बनते आनंद सांप की बात कर रहे हैं, अरे उस सांप को पकड़ना जरूरी है, अगर इसी खेती में घूमता रहा तो किसी को भी काट सकता है। तो जाके देखता है, और जाके जब देखता है तो दिखता है अरे सांप नहीं दिखता, और ढूंढता बुद्ध ने कहा है तो होगा सांप, ऐसा कैसे भगवान, कहा है तो होना चाहिए। ढूंढता ढूंढता तो ढूंढने पर से सोने की पोटली, और जैसे ही सोने की पोटली मिल जाती है, इसके मन से निकल जाता है अरे बुद्ध ने कहा था सांप है। वो बात निकल गई दिमाग से, अरे पोटली 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 सोने की सिक्की। फिर होश रखता है, अरे रे चलो चलो चलो, धन मिल गया धन मिल गया। और उसी के आनंद में, और उसी दूसरी तरफ जो राजा के सिपाही थे, वो जो चोर रात को भागे थे, उनके पैरों के निशान खोजते खोजते खींचे तक आए, और खेती पे आते बराबर इसको देख लिया, अरे इसके हाथों में तो धन है, यही तो वो चोर है। उसको चोर समझ के उसको पकड़ा के लेके गए, और उसको मृत्युदंड मिलने का दंड मिल गया। जब उसको काटने के लिए रखे मृत्युदंड में कसाई के पास, तो बोलने लगा अरे 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 बोलो मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया, बुद्ध ने कहा था यहाँ पे सांप है, मैं सांप दिखने के लिए गया था, क्या सांप दिखने के लिए गया था, और कहा कहा मुझे फंसा दिया गया, कहा मैं नहीं हूँ। आप क्यों क्यों प्रमाण, आप, क्योंकि सिपाहियों के हाथ में दिख, आंखों के सामने दिखा किसी के हाथ में धन है, अगर इसको अपने आप निर्दोष प्रूफ करना है तो कोई जरूरी है ना, कोई प्रमाण, कोई गवाह, एविडेंस। अब कोई दिख नहीं रहा, और वो भी किसको लाए सब, तो भी फिर बड़बड़ बड़बड़ते जा रहा होता है ना, जब मौत पास आती है, जब कुछ ऐसा होता है एकदम डरावनी हरकत, तो इंसान सिर्फ बड़बड़ते रहता है। तो उस जो काटने वाला होता है उसकी गर्दन वो बताता है कि ये देखो कुछ तो भी बुद्ध बुद्ध नाम ले रहा है, बड़बड़ कर रहा है। तो राजा को लगता है शायद से ये बुद्ध के लिए गवाही के लिए बुद्ध को बुलाना चाहता है, तो कहते भगवान को निमंत्रण दो। फिर भगवान आते और भगवान बताते कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरी घटना भगवान बताते हैं। और तब भगवान समझाते हैं कि देखो, जो पंडित देखते हैं, वाइस मैन, पंडित मतलब वाइस मैन, अच्छा इंसान, तो जो अच्छा इंसान होता है उसने ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे कि ऐसी आपदा आ जाए। सत्पुरुष था, ये भी अच्छा इंसान था, वहां पे दान करता है, बुद्ध को देखते बराबर हाथ जोड़ा, वंदन किया, कितना सत्पुरुष है। समझता है ना, सत्पुरुष दिखे तो समझ रहा है कि वंदन करना चाहिए। पर देखो, लोभ ने उसके विचारों को कैसे भटका दिया, जो काम करने आया था वही भूल जाता है। अक्सर ऐसा होता है लोभ का, लोभ ये सांप काट ले, मोह ये काट ले, द्वेष ये काट ले, अर्थात मन में उत्पन्न हो जाए, तो जो अच्छे गुण है वो भी चले जाते हैं, जिस काम के लिए आए वो भी भूल जाते हैं, जैसा इनके साथ हुआ। आपको भी इस बात की ध्यान रखना है कि किस काम के लिए कहा जा रहा है, या किस काम के लिए यहाँ आए हैं। कई सारे चीजें आकर्षित कर सकती है आपको, लुभा सकती है आपको, पर बहना नहीं। आप सभी को समझना चाहिए, मैं तो बुद्ध को मानने वाला हूँ, मैं बुद्ध की शिक्षा को पालन करने वाला हूँ, सीखने वाला हूँ भगवान की शिक्षा में। क्या सीख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आया हूँ, और हर जगह पे कहीं भी जाता तो कुछ सीखता हूँ मैं। क्यों सीखता हूँ? क्योंकि मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ, लोभ मोह और द्वेष को, हेटनेस, ग्रीड एंड इग्नोरेंस, अविद्या, इन सबको देखता हूँ ना। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की तरह अज्ञानी बनूं, किस तरह का लोभी बनूं कि मुझे भी चाहिए, मुझे ही दो, मुझे ही दो, मुझे दो। ऐसा करते हो क्या आप, कि मेरे पास ही होना चाहिए? या ऐसा करते हो क्या, मैं तो देखूंगा, मैं मारूंगा, तुमने मुझे बताया ना, मैं तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, देख लूंगा मैं भी। अगर ये शब्द आप इस्तेमाल करने वाले हो तो यू आर नॉट सिक्खती, आप सीख नहीं रहे। सीखने वाला इंसान कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं देख लूंगा, मेरा भी मौका आएगा, मुझे ही चाहिए, मेरे पास ही होना चाहिए। नहीं नहीं, अगर ऐसा करोगे तो आप वाइस मैन नहीं रह पाओगे, पंडित इंसान नहीं रह पाओगे। यू विल बिकम अ रॉन्ग मैन, अ बैड पर्सन।
सो इफ यू वांट टू बी अ राइट पर्सन, अ वाइज माइंड, आपको क्या आवश्यक है? अपने आप को बचा के रखना है ऐसे सांपों से। तो कौन थे वो सांप? है लोभ वाला स्नेक। इट्स नॉट अ रियल स्नेक बट अ मेटाफॉर। एक उदाहरण है, असली सांप नहीं। ये लोभ सांप समान होता है। तो लोभ को अपने अंदर छोड़, जैसे सांप काटने पर जहर के चढ़ते जाता है, जहर चढ़ता है और इंसान मर जाता है, उसी प्रकार लोभ एक बार शरीर में मन में प्रवेश करने के बाद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। द्वेष एक बार मन में प्रवेश करने के बाद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इग्नोरेंस, अविद्या एक बार प्रवेश करने के बाद बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसे बढ़ने दोगे तुम, जैसे जहर अगर बढ़ने दिया तो इंसान मर जाता है ना, तो वैसे अगर ये लोभ बढ़ने दिया, द्वेष बढ़ने दिया, मोह बढ़ने दिया, तो आप भी, आपका जो अच्छा इंसान है मर जाएगा, आपकी जो अच्छाई खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो जिसको अपनी अच्छाई बचा रखना है उसको इस लोभ से दूर रहना है, इस मोह से दूर रहना है। और जो सीखने वाला इंसान है, जो सीखना चाहता है, अच्छी बातें सीखना चाहता है, और अच्छी बातें एक ऐसे इंसान सीख पाता है जब अपने आप को लोभ से दूर रख पाता है। और लोभ से दूर रख पाओगे, जब भी कहीं जाओ तो जानो कि ये काम मैं किस काम के लिए यहाँ पे हूँ या मैं किस काम के लिए कर रहा हूँ। तो जो ये पूछेगा वो हमेशा अच्छा इंसान बना रहेगा, क्योंकि वो जानेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो इंसान वहां पे क्या किसके लिए आया था? सांप ढूंढने के लिए, पर किसी और चीज में लग गया, भूल गया था कि मैं क्यों आया। तो ऐसा नहीं करना है। आप भी बुद्धिज्म में क्यों आए हो आपको पता होना चाहिए, और उसको याद रख के रखोगे तो अच्छे इंसान जरूर बनोगे। तो अच्छे इंसान बनो, बड़ी अच्छी मेहनत करो। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु। मंदानी बनती है मंगो को बेटा। हमें कि हम स्कूल में पढ़ने लिखने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें फ्रेंड्स भी मिलते हैं, उनके साथ हम बातें करते हैं और वो सारी चीजें भी हम कुछ गलत सीख जाते हैं। तो उनसे दूर रहना, उन बातों को फिर से भुला कैसे सकते हैं हम, फिर से वहां से दूर कैसे रह सकते? एज ए ह्यूमन हम अपनी मेमोरी को इरेज नहीं कर सकते बेटा। वी हैव टू मूव ऑन, है ना। और भुलाना मतलब उस चीज को छोड़ देना, तो ही आप उस चीज को भूल सकते हैं। यू हैव टू लीव योर फ्रेंड्स। उन फ्रेंड्स को छोड़ दो, उनसे ज्यादा ज्यादा मत रहो। जहां पे आपको जरूरत हो उतना ही रहो, तो आप वो चीजें अपने आप भूल जाओगे, आपके हैबिट्स अपने आप चेंज हो जाएंगे, अच्छा हैबिट्स हो जाएंगे। तो ट्राई दिस। बोलो बेटा बंटी बोलो। जी, मेरा क्वेश्चन है कि अपने मन को, चित्त को कैसे जाने? अपने चित्त को कैसे जाने? बेटा अगर अपने चित्त को जानना बहुत डिफिकल्ट है, और ज्यादातर लोग जो चित्त को जानने के लिए गए हैं वो अहंकारी हो गए, खुद को लेके। अहंकारी नहीं, अज्ञानी हो गए। तो चित्त को जानने की एक ठीक प्रकार से जो प्रोसीजर है वो नहीं है उपलब्ध है। ये हमें इसी सिस्टम से जाना चाहिए। अगर चित्त को जानना इतना आसान हो तो साइकोलॉजी के इतने सारे ब्रांच नहीं निकलते। आज साइकोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज है। अगर तीन मोटे मोटे कैटेगराइजेशन देखे तो आप देखो, एक जनरल, एक होता है प्योर साइकोलॉजी, दूसरा होता है अप्लाइड साइकोलॉजी, फिर ऐसे होते प्रकार। तो मन को जानना इतना आसान नहीं है बच्चों, है ना। और खुद के मन को जानना भी इतना आसान नहीं है। तो मन को जानने के लिए अगर आपको ये जानना, आप मन को जानने से अच्छा ये जानने की कोशिश कीजिए कि मैं सही तरीके से चल रहा हूँ कि नहीं। मेरी जो आशाएं, मैं जो कल्पनाएं कर रहा हूँ या मैं जो एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, दैट इज करेक्ट या नहीं, है ना। इसको देखिए। और खुद को लेके मैं किस प्रकार के शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूँ। ये तीन चीजें बहुत हेल्पफुल हो सकती है खुद में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए और खुद को जानने के लिए। आप पूरा नहीं जान पाएंगे, पर जितना आप भी जानेंगे वो जानना आप में पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, है ना। इसमें आपको गुरु की भी हेल्प लेनी चाहिए अपनी, ताकि इंस्ट्रक्शंस के लिए कि मैं कैसे अपने आप में चेंजेस करूं, मेरे में ये बातें हैं। तो ये तीन बातें ध्यान में रखिए। सबसे पहली कि मैं कौन सी बातें बार बार रिपीट करती हूँ खुद को लेकर जब खुद को मुझे डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है दूसरों से, ये दूसरी बात। और तीसरी कौन सी बताया था मैंने? हम्म। पता है। हम्म। पहली क्या बताया?
पहले बताइए कि मैं कौन सी बातें बोलती हूँ अपने बारे में ज्यादा। सेकंड है कि हाँ, जब किसी एक्सपेक्टेशन को क्या एक्सप्लेन है। करती हो तो, जब किसी को एक्सप्लेन कर रही हो कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसे हूँ, है ना। दूसरी बात कि मेरे अच्छा। एक्सपेक्टेशंस क्या है, मैं क्या बनना चाहती हूँ, है ना। और तीसरी बात, मेरे फ्रेंड्स कैसे। ओके। साधु साधु वंदना म्हणते थे। साधु वंडरफुल। साधु। प्रणाम भंते जी। मंगल हो, सुखी हो। हाँ जी, मैंने वो आपका पूरा वीडियो देखा था भंते जी, मुझे भी बहुत दुख लगा। बट ऐसे लोगों को प्रकृति अपने आप बता देगी जो सच, जैसे हम जैसे लोगों को भी नहीं पता था। तो इतना सारा 100 साल से स्कैम चला हुआ है भंते जी कि हमारे माता पिता ने भी नहीं देखा, उन्होंने भी 70 साल से इतना ज्यादा कर्मकांड ही देखा है उन्होंने। तो इतना गहरा लेप हम्म। लगा है तो वो नहीं जा सकता, बट सत्य तो आ ही गया ना बाहर। फिर भी हम लोगों तक पहुंच ही हम्म। गया ना। ऐसे ही आ ही जाएगा वो सत्य बाहर। तो वो दिन दूर नहीं है सर भंते जी, सच तो बाहर आएगा ही आएगा। और कौन मेरा सा? क्वेश्चन ये, जो आपने जो वीडियो डाला था ना कि जो ओह हाँ मतलब वो हाँ। जो फिलोसफर हैं और वो बहुत सारे एंटी कमेंट कर रहे हैं भगवान बुद्ध के उन्होंने ऊपर। ठीक प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं किया, है ना, तो मुझे वो यस अच्छा नहीं यस लगा कि यस। देखिए, और मुझे यही मुझे भी गलती हो नहीं लगा जाती है। सर। कैसा हो रहा है आजकल इसमें, जो ठीक प्रकार जो रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, देखिए, सबसे पहली बात ये होता है कि आपको बुद्धिज्म का कितना नॉलेज है, ये भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, आप उसे ठीक प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं पाते हैं। क्या होता है हम्म, कि कई बार बुद्धिज्म बहुत लोगों ने पढ़ा होता है पर ठीक प्रकार से समझा नहीं होता है। ठीक है, आप देखिए कर्म सिद्धांत को लेके भी कई सारे भ्रांतियां हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स में मैंने देखा है, अच्छे स्कॉलर्स में मैंने देखा है, इवन अभिधम्मिक स्कॉलर्स में भी देखा है मैंने। आप देखो कर्म सिद्धांत को लेके आप कहो या पुब्बे निभा स्मृति को लेके कहो, बहुत सारे भ्रांति जिस प्रकार से ठीक प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। आप देखो कई सारे लोग बोलते हैं कि कर्म छाती में जमा होते हैं, अरे भाई ऐसे कैसे कर्म छाती में जमा होंगे। तो बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चाहिए होती है, एक तरह की प्रज्ञा चाहिए होती है, आपका कौशल्य चाहिए होता है उसको समझने के लिए, किस प्रकार का वाचन है, किस प्रकार का वाचन नहीं है, फिर वाचन करना कैसे समझते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने के कारण से है ना कि सिर्फ देखो क्या हाँ होता है जी। कि एक भिक्षु होता है जो वक्तृत्व में काफी अच्छा होता है, कुछ भिक्षु होता है जो समझाने में का, तो उसमें भिन्नता होती है। तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कौशल्य क्या है उसे पता होना चाहिए। अब कई जगह पे जो डिबेट्स हो रही है उसमें क्या हो जाता है कि लोगों को लगता है कि मुझे बुद्धिज्म का बहुत नॉलेज, चले जाते हैं और इसलिए कारण हम्म ऐसी मुक्की भी खानी पड़ती है। कई जगह पे मैं देखता हूँ आजकल आजकल जो अलग अलग प्लेटफॉर्म शुरू हो चुके हैं, चाहे वो साइंस जर्नी हो, सनातन समीक्षा हो, भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म्स बने। मैं किसी प्लेटफॉर्म को अपोज नहीं कर रहा हूँ, हर जिसको जैसा लगता है वो उसके हिसाब से वैसा धर्म कार्य करता है, जिसको जैसा ठीक लगे। याद रखना, यहाँ पे हर कोई धर्म कार्य कर रहा है अपने अपने हिसाब से। मुसलमान लोग अपना धर्म कार्य कर रहे हैं, हिंदू लोग अपने धर्म कार्य कर रहे हैं, बौद्ध लोग अपने धर्म कार्य कर रहे हैं, जैन लोग अपने धर्म काम कर रहे हैं। कोई गलत अपने हिसाब से कोई भी गलत नहीं है। जिसको जैसा ठीक लग रहा है वैसे कर रहे हैं। जिसको जो लग रहा है कि ये धर्म है उस हिसाब से वो कर रहे हैं। जिसको लग रहा है वाद विवाद धर्म है वो वाद विवाद कर रहे हैं। जिसको लग रहा है शास्त्रार्थ धर्म है वो शास्त्रार्थ कर रहे हैं। जिसको लग रहा है शील धर्म है वो शील पालन कर रहे हैं। जिसको लग रहा है समाधि धर्म है वो समाधि पालन कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। इसलिए बुद्ध के दो वचन बहुत बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। हमेशा जब भी मैं धर्म का अभ्यास करता हूँ मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। एक तो वो कि धर्म को ठीक प्रकार समझो और धर्म को ठीक प्रकार से धारण करो। ठीक प्रकार समझा हुआ ही धर्म, ठीक प्रकार से धारण किया हुआ धर्म से ही क्या होता है, लाभ होता है। हाँ जी। समस्या यही हो जाती है कि कई सारे लोग धर्म को ठीक प्रकार से समझे नहीं है और ठीक प्रकार से धारण नहीं कर रहे, तो इसलिए ये सारी हमें समस्या दिखती है। इसलिए धर्म संप्रदाय में बच चुका है, इसलिए धर्म भिन्न भिन्न वादों में, विवादों में बच चुका है। उसमें जो जो ज्ञाता होते हैं, जिनको पता होता है, उसमें क्या किया जाता है कि उस वाद में ना गिरते हुए कि यहाँ पे सिर्फ उसको स्पष्टीकरण जा सकता है कि इस प्रकार से समझा जा सकता है, सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया जा सकता है। उसमें वाद में गिरना नहीं और उस बात को बढ़ाना नहीं, हम सिर्फ स्पष्टीकरण करने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसी स्पष्टीकरण करने के प्रयासों में मेरा छोटा सा प्रयास था कि चलो ये स्पष्ट कर देते हैं कि जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है ना मूर्खों द्वारा, क्योंकि भगवान भी कहते हैं ना, विश्व में जितने भी भय उत्पन्न हो रहे, उपद्रव उत्पन्न हो रहे, वो सारे मूर्खों के कारण उत्पन्न हो रहे, है ना।